मैं काफी इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाया हूँ इंग्लिश की वजह से। मतलब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? अरे नहीं, इंग्लिश आती थी इसलिए नहीं कर पाया हैं? हाँ, और ऐसे ही 4 और मिस्टेक है जो मैंने करी है और उसको हम सब करते हैं बट कभी रियलाइज नहीं करते हैं। कौन सी मिस्टेक्स? इसी को जानने के लिए लेट्स वॉच माय 5 सिली कोडिंग इंटरव्यू मिस्टेक्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग करते हैं सेकंड पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट से क्यों नहीं? वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए लास्ट में बात करेंगे उसकी। अब सेकंड पॉइंट आता है स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, या फिर बोले तो ट्राइंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंटरव्यू में हम एक गोल के साथ जाते हैं, एक्चुअली 2 गोल के साथ। पहला कि हमें इंटरव्यू क्रैक करना है और सेकंड कि हमें इंटरव्यू को इम्प्रेस करना है। अबे इंप्रेशन वाला इम्प्रेस, और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हमें क्या लगता है हम भारी भारी इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, बट रियलिटी में हम भारी वर्ड्स के चक्कर में ना सिंपल वर्ड्स भी भूल जाते हैं और वो भी नहीं बोल पाते हैं। सो ऋतिक, व्हाई शुड वी हायर यू? सर बिकॉज आई एम आउट सिटिंग डेवलपर। व्हाट? मेरे साथ मेरे पहले इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, तो उस टाइम मैंने एक नया वर्ड सीखा था, जस्ट अ सेक। छी, ये पारिवारिक चैनल है क्या? तूने बोला ना सेक, इसलिए कहता हूँ मैं भारी वर्ड मत ढूंढो। तो यार खुद को कूल दिखाने के लिए ना, मेरे पहले इंटरव्यू में जब भी मेरे से इंटरव्यू ने कोई सवाल पूछा तो मैंने उसको हमेशा एक ही जवाब दिया, जस्ट अ सेक। सो मतलब मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि इंग्लिश बोल के ना, एकदम इंप्रेशन वाली इंग्लिश बोल के, अच्छी इंग्लिश बोल के मैं इंटरव्यू को इंप्रेस कर लूंगा। वो कहेगा वाह क्या इंग्लिश बोलता है ये, मैं तो इसको पक्का सेलेक्ट करूंगा। सिली था ना, काफी सिली था। देखिए जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश से ही सिखाना है, आप एक्सप्रेशन से भी सिखा सकते हो। और मैं अभी आपको कुछ एक्सप्रेशन के एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप एक्सप्रेशन से सिखा सकते हो। ये क्या कर रहा है? आई इज स्मार्ट। वो तो दिख ही रहा है। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप वर्ड्स को ऐसे लिख के दिखाने लगो। आपको अपने हाथ, सर और अपने मुंह को ऐसे हिलाना है कि जैसे वर्ड्स आपके केक हो और ये आपके चेरी ऑन द केक हो। और भाई इंटरव्यू को बस यही चाहिए। कुछ एक्सप्रेशन के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यस सर, नो सर, ओ सर, 2 चीजों को कंपेयर करना। और मेरा फेवरेट, इंटरेस्टिंग। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाओ ना, प्लीज प्लीज भारी वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए, हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करिए। और अगर आपका आर, दा, इज कहीं और लग गया ना, मतलब सही जगह नहीं लगा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन से उसको बता दीजिए। थर्ड पॉइंट आता है नॉट रिवाइजिंग द बेसिक्स। इंटरव्यू से पहले मैं हमेशा एक काम जरूर करता था। हे भगवान, मुझे प्लीज पास करा देना। अरे नहीं, मतलब ये तो करता ही था, इसके साथ एक और काम करता था कि एक टॉपिक को हमेशा छोड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था वो टॉपिक कभी आएगा ही नहीं, और फिर वो टॉपिक ना इंटरव्यू में जरूर आता था। लग रहा है ना रिलेटेबल? और फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थोड़ी कि मैं ऐसा क्या करता हूँ। फिर मुझे पता चला जो भी मैं टॉपिक छोड़ रहा हूँ ना, वो सारे बेसिक्स है। मैंने ना हमेशा एडवांस टॉपिक की प्रिपरेशन करी और वो कभी पूछे ही नहीं गए। और आज आपको एक सच बात बताऊं, मतलब हमेशा झूठ बोलता था है कुछ भी। एनीवे, एडवांस टॉपिक जो होता है ना, वो होते ही नहीं है, पता है आपको, वो सिर्फ बेसिक से बने होते हैं। अगर आपके पास बेसिक क्लियर है ना, तो एडवांस टॉपिक को आप ऐसे कर दोगे। एग्जांपल के लिए, जैसे जावास्क्रिप्ट है वो हमारा बेसिक है, रिएक्ट है वो हमारा एडवांस टॉपिक हो गया जो उससे बना हुआ है। अब आप खुद देखिए, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के कोई क्वेश्चन मिलते हैं, आउटपुट क्वेश्चन हो गए या कोई और क्वेश्चन हो गए, हम एकदम हिल जाते हैं। हमें लगता है यार ये कैसे करेंगे, वो करेंगे। रिएक्ट का क्वेश्चन दे दो, ऐसे सॉल्व कर देते हैं, है ना, होता है ना। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन करने में हमें पसीने छूट जाते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि बेसिक्स करिए, क्योंकि बेसिक्स हार्ड भी होते हैं। अब बेसिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल था आज से पहले। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैंने इंटरव्यू से पहले सारे टॉपिक रिवाइज कर दिए थे। सो इंटरव्यू से पहले ना मैं ये पढ़ता था, ओह सॉरी, ये नहीं, ये। सो इसमें मैं सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना लेता था, चाहे तो प्रिंट आउट कर देता था या लिख देता था। उन टॉपिक्स को मैं पढ़ता था। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अच्छा ये टॉपिक है, फिर आंख बंद करके उसको दिमाग में रिवाइज करता था। ओके ये है रिवीजन, ठीक है, हो गया। अगर मेरे को लगता था मुझे और रिवाइज करना है तो वापस से उसको रिवाइज करता था, वरना वहीं छोड़ देता था। ऐसे कर करके मैं सारे टॉपिक्स को लिखता था, उनको एक एक करके दिमाग में रिवाइज करता था और मेरा रिवीजन हो जाता था। अगर आपको भी मेरे टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए ना, क्या क्या मैंने रिवाइज करे थे, तो कमेंट जरूर लिख दीजिएगा लिस्ट। फोर्थ पॉइंट आता है रिवाइजिंग टू मच। देखिए हर चीज का ओवरलोड बेकार ही होता है। बैलेंस डैम इट। और वो इंटरव्यू पे भी अप्लाई होता है। मैंने कई बार किया है कि इंटरव्यू से पहले 10-10 बार रिवीजन कर दिया। मुझे लगता था इंटरव्यू से पहले जितना ज्यादा रिवाइज करूंगा ना, उतना ज्यादा मुझे याद होगा, बट हुआ उसका उल्टा। मैंने जो टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ा था ना इंटरव्यू से पहले, वही मैं इंटरव्यू में जाके भूल गया, है ना अजीब। ये इसलिए होता था क्योंकि मैं हमेशा इंटरव्यू से पहले ऐसे सोचता था, यार ये टॉपिक मैं भूल ना जाऊं, रिवाइज कर लेता हूँ, भूल ना जाऊं। फाइनली
मैं भूल जाता था। तो सॉल्यूशन सिंपल है, रिवीजन आपको लिमिट में करना है और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप एक दिन पहले कोई टॉपिक पढ़ोगे उसको आप समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे। एक दिन पहले कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, मास्टर करने के चक्कर में ना एक टॉपिक को आप बाकी सारे टॉपिक भी भूल जाओगे। तो सॉल्यूशन यही था। फिफ्थ आता है फोकसिंग ऑन थ्योरी इंस्टेड ऑफ कोडिंग। आप लोग कई बार कहते हो ना कि भैया मेरे से प्रोजेक्ट नहीं बनाई जा रही है पर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने कई बार क्या किया, मैंने बुक ओपन करी, उसमें देखा मैंने डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम लिखा है। सही बोला क्या मैंने इसका नाम? चलो कोई नहीं, कोई भी एल्गोरिदम मैंने पढ़ी, उसमें मैंने कोड देखा उसका, उसकी थ्योरी देखी, मैंने कहा अरे ये तो बहुत सिंपल है, और उसी टाइम लैपटॉप उठाकर कोड भी कर दिया। बट पता है फिर क्या हुआ? इंटरव्यू में जाके मैं कोड ही नहीं लिख पाया। लग रही है ना रिलेटेबल कहानी? सेम मेरे साथ बैंक में हो चुका है। तूने किसका इंटरव्यू दिया था? मैं बैंक में गया था पासबुक लेकर, उन्होंने बोला आज मशीन खराब है, इंटरव्यू नहीं हो सकता। अबे इंटरव्यू नहीं, एंट्री होता है वो। और इंटरव्यू में भूलने का कारण सिर्फ एक था, रट्टा। जो आप कोड लिख पढ़ने के बाद तुरंत लिखते हो ना, वो आपकी विजुअल मेमोरी में रहता है। ठीक है, 2-3 दिन तक आपकी विजुअल मेमोरी में रहता है। बट जैसे ही 2-3 दिन पास होंगे, आप कहीं पे वापस लिखने की कोशिश करो, आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी से वो चला गया है। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से कोड लिखना है। नहीं चलेगा भाई कोड, इसलिए आपको जो भी इशू आ रहा है सिर्फ उसको सर्च करना है। इंस्टेड क्या, पूरे प्रोजेक्ट को सर्च करो। उस इशू को सर्च करके दिमाग में सॉल्यूशन देखिए, उसका कोड मत देखने का। उनसे पूछेगा क्या सॉल्यूशन है, फिर उसका खुद से कोड लिखिएगा। अब इससे क्या होगा, आपको दिक्कतें आई, दिक्कतें आपने सोल्व करी, आपने खुद से सोल्व करी, तो आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। अब वो रट्टा नहीं होगा, अब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके दिमाग में बैठ गया है। अगली बार जब आप भी रिमाइंड करोगे आपको पता चलेगा आपने वो उस टाइम ये प्रॉब्लम फेस करी थी, उस टाइम ये आया था, ये सॉल्यूशन किया था, तो आपको याद रहेगा। सो हमेशा आपको क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर उसका कोड जरूर लिखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यार मैंने थ्योरी पढ़ ली, सारा कोड देख लिया, अरे भाई हो गया, मुझे तो सब आता है। नहीं होगा भाई, थ्योरी पढ़ो, कोड लिखो खुद से, उसका कोड मत देखो। जब सारा सॉल्यूशन हो जाए तब उसका कोड देखो कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता था। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लुकिंग फॉर द परफेक्ट वन। मुझे तो कोई भी चलेगी। अबे परफेक्ट सॉल्यूशन की बात हो रही है। अच्छा, वो केमिस्ट्री लैब वाला सॉल्यूशन क्या? अबे तो केमिस्ट्री क्लास में जा। पता है क्या होता था, इंटरव्यू जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता था, मेरा दिमाग परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्ट सॉल्यूशन। और इसी की वजह से ना मैं कभी कभी सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाता था। तो देखिए आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको पहले सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढिए, फिर उसको इम्प्रूव करिए, फिर वापस इम्प्रूव करिए, फिर ऐसे कर करके आप आएंगे नियर टू परफेक्ट सॉल्यूशन पर। आप खुद सोचिए, क्या पहली बार जब मोबाइल फोन्स आए थे क्या उसमें इंटरनेट था? नहीं था, वो वक्त के साथ इम्प्रूव हुआ। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन भी लिखना है। कोई क्वेश्चन दिया गया, उसको वक्त के साथ इम्प्रूव करिए, पर पहली बार में आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा? नॉट पॉसिबल। हमेशा आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है और उसके बाद उसका परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।